बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया। यूपी में शराब माफियाओं को लेकर के उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है। शराब माफियाओं का आतंक किसी से छुपा हुआ नहीं है और कारनामों को उजागर करने पर पत्रकार की हत्या कर दी गई। बीएसपी ने शुलभ हत्याकांड की जांच की मांग की है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा की मांग की है। इसको लेकर के बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से ये ट्वीट किया गया। उनकी तरफ से सीबीआई जांच की मांग की गई है। ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। उनकी तरफ से लिखा गया, यूपी में शराब माफियाओं आदि का आतंक किसी से छुपा हुआ नहीं है और जिनके काले कारनामों को उजागर करने पर ताजा घटना में प्रतापगढ़ जिले के टीवी पत्रकार की नृशंस हत्या कर दी गई, जो अति दुखद है। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया, सरकार घटना की अविलंब निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच करा करके दोषियों को सजा दे और इस पर कार्रवाई की जाए। तो लखनऊ से खबर है, आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर कोई ट्वीट भी किया गया। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबरदार जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक मामला सामने आया है जहां पर एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। पुलिस की तरफ से कहा गया कि एक्सीडेंट की वजह से इस पत्रकार की मौत हुई। हालांकि इस पूरे मामले पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कुछ देर पहले यहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से एक ट्वीट किया गया। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है और अब मायावती की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है। उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कलम पे हमला हुआ, एक पत्रकार पर हमला हुआ, उसकी मौत हुई, अब ये एक बड़ा विषय है क्योंकि लगातार जो खबरें रिपोर्ट की जा रही हैं, खासतौर पे शराब माफियाओं को लेकर के, हम लोगों ने लगातार दिखाया कि पूरे प्रदेश भर में कैसे बीते 2-2.5 सालों में लगातार शराब माफियाओं का आतंक देखने को मिला। अलीगढ़ में इतनी बड़ी घटना हो गई, लगातार जिस क्षेत्र में इस पत्रकार की मृत्यु हुई उस क्षेत्र में लगातार शराब माफिया सक्रिय था। तो ऐसे में दबाव जरूर बना है क्योंकि हम लोग लगातार एक खबरें दिखा रहे थे, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अब ये पॉलिटिकल वेंडेटा का भी हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी के बाद अब मायावती ने भी कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर शराब माफिया फलता फूलता है तो कहीं ना कहीं उसको प्रशासनिक संरक्षण मिलता है और इसीलिए इस बात को मायावती ने लिखा है कि अविलंब और निष्पक्ष जांच इसमें करा करके दोषियों को सख्त सजा दिलानी चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, अवैध शराब की अगर बात की जाए तो ये कोई पहला मामला नहीं है। हर साल ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जहां पर कई लोगों की मौत हो जाती है। कुछ दिन पहले की बात की जाए तो अलीगढ़ में 100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी बीमार है। क्या वजह है कि ऐसे मामलों पर इतनी बड़ी लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है यूपी में? देखिए, शराब माफिया बहुत मजबूत है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। 23-24 करोड़ की आबादी में आप सोचिए कि कितनी शराब की खपत होती है, कितनी खबरें रिपोर्ट करते हैं हम लोग जहरीली शराब की, अवैध शराब की। अलीगढ़ सबसे ताजा हिस्सा, और जहां पर इस पत्रकार की मौत हुई है प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी आसपास की जो बेल्ट है, ये माना जाता है कि ये स्मगलिंग चेन को मेंटेन करता है। यहाँ पे शराब माफिया बहुत ज्यादा सक्रिय है। यहाँ पर टैक्स की चोरी के साथ साथ नकली शराब की यहाँ पर बिक्री इस इलाके में बहुत ज्यादा होती है। ये शराब माफिया इतना मजबूत सिंडिकेट है, इसका प्रशासनिक गठजोड़ के साथ ये ऑपरेट कर रहा है और इसीलिए आप देखिए कि लगातार ये इतने दबाव के बाद खत्म नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि संरक्षण मिलता है और इसीलिए ये अभी सिस्टम में बने हुए हैं। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।